हेलो रोबोटिक गाइस। मैं आपको बता चुका हूँ अभी ये मेन्यू एरियाज़ के बारे में, जनरल पर्पस डिस्प्ले के बारे में और बाकी ये जो ऊपर के जितने भी बटन हैं इन सब के बारे में। अब मैं आपको आगे के पॉइंट्स बताना चाहूँगा। इसके अंदर यह है कर्सर की, इसको यूज़ किया जाता है। प्रैक्टिकल हम अभी करेंगे, पर पहले आप बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान लीजिए कि जिससे आपको इजी हो। जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा कि कैसे कैसे हम यशिकावा के रोबोट्स हम ऑपरेट करते हैं। मैं टीच पेंडेंट बोल रहा हूँ तो कभी कभार इसका हम नाम प्रोग्रामिंग पेंडेंट भी बोल दिया करते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कर्सर की है, ये कर्सर की काम आती है अगर हमें हमारा पॉइंट जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है ना, नॉप 1 2 3 4 करके, अगर हमें इनमें से किसी भी पॉइंट पे लेके जाना तो हम इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हम ठीक है, अप एंड डाउन करने के लिए, राइट एंड लेफ्ट करने के लिए यहाँ आता है हमारा ये एरिया की। ये आप देखोगे, ये हमारा एरिया की, ये एरिया की यूज़ होता है हमारा डिस्प्ले एरिया चेंज करने के लिए। अगर हमें जॉब पर जाना है तो इसे इसी का यूज़ करेंगे। मेन स्क्रीन पर आना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। मेन मेन्यू पे जाना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास डायरेक्ट ओपन। अगर हमारी कोई भी फाइल खुली हुई है या हमें डायरेक्टली हमें खोल कर देखना है कि कौन सी फाइल, जैसे वेल्डिंग फाइल है, फॉर एग्जांपल वेल्डिंग फाइल हमारी बनी हुई है, तो हमें देखना है कि इसका करंट पैरामीटर कितना डाला हुआ है हमने, तो हम उस पर कर्सर के थ्रू ले जाएंगे। ले जाने के बाद जैसे ही हम डायरेक्ट ओपन करेंगे तो वो वेल्डिंग फाइल हमारी खुल जाएगी। डायरेक्ट ओपन इसलिए इसके लिए यूज़ होता है। और ये हमारे पास है पेज। इस पेज का यूज़ करते हैं हम डायरेक्टली ऊपर जाने के लिए, पता करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो पेज, मतलब कि हमें कुछ एरियाज़ दिया हुआ है, हम इसका क्लिक करते जाएंगे तो नीचे सीक्वेंस वाइज आते चले जाएंगे। सेकंड हमारा ये कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करते हैं हम ये कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए, ये कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए, इस कोऑर्डिनेट को चेंज करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कई सारे कोऑर्डिनेट होते हैं जिसको हमें इनेबल करना पड़ता है अंदर सेटिंग में जाके। यहाँ पर जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे इस तरीके का मिलेगा। ये होता है जॉइंट कोऑर्डिनेट, एक होता है XYZ कोऑर्डिनेट, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, और भी कई सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, टूल कोऑर्डिनेट, यूज़र कोऑर्डिनेट, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। डिपेंड करते हैं टीचिंग करने के मेथड पर कि आप किस तरीके से टीचिंग करना चाहते हो। बट बेसिकली जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, जो मेनली फोकस करेंगे वो हम जॉइंट कोऑर्डिनेट का करेंगे और XYZ कोऑर्डिनेट का, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं टीचिंग के वक्त। अभी अब हम आते हैं कैंसिल पर। कैंसिल बटन होता है अगर कोई हमने इनपुट दे दिया है और वो गलत इनपुट हो गया है, एरर दे रहा है, तो हम कैंसिल करेंगे तो वैसे कैंसिल हो सकता है। अगर हम कोई फाइल सेव कर रहे हैं, हमें नहीं सेव करनी है, तो हम कैंसिल दबाएंगे तो वो भी कैंसिल हो सकता है। बस इसका यही काम है। अब आते हैं हम सर्वो पर। सर्वो का बेसिकली जो यूज़ है वो इसलिए किया जाता है, ये जो हमारा लिखा हुआ है सर्वो ऑन, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर येलो लाइट होती है, येलो होती है, कभी कभी ग्रीन भी होती है, तो ये लाइट हमारी जलने लग जाती है। तो अगर हमें कंटिन्यूसली इसको जलाना है तो आप ये डॉटेड में एरिया देख रहे होगे, ये डॉटेड वाला एरिया, ये इसे हम डेडमैन स्विच बोलते हैं। डेडमैन स्विच बोल सकते हो या फिर आप इसको स्क्यूज़र बोल सकते हो। जब तक हम इसको प्रेस नहीं करें, अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया सर्वो ऑन पर, अगर हमने सर्वो ऑन पर क्लिक किया और जैसे ही इसकी लाइट ब्लिंक होने लगी और हमने उसको कंटिन्यूसली दबाए रखे, तो ये जो सर्वो लाइट होगी वो हमारी फिर ब्लिंक होना बंद होके कंटिन्यूसली जलने लग जाएगी। अब हम आते हैं ये XYZ कोऑर्डिनेट पर। आपको रोबोट ऑपरेट करने से पहले उसकी 6 एक्सिस के बारे में जानना पड़ेगा, जो होती है हमारी SLURBT 6 एक्सिस होती है। वो उन एक्सिस के नाम आपको देखिए यहाँ लिखे हुए मिल रहे होंगे, SLURBT।
अगर हमें लीनियरली मूव करना है रोबोट, आगे पीछे करना है तो एक्स से होगा, राइट लेफ्ट करना है तो वाई से होगा, अगर अप एंड डाउन करना है तो हमारा जेड से होगा। ये फिक्स है, आप किसी भी रोबोट में ये सब चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको रोटेशन के एंगल्स बनाने हैं तो आपको आर बी टी यूज़ करना पड़ेगा। एस एल यू होता है हमारा लीनियर मूवमेंट्स के लिए, अप एंड डाउन के, राइट एंड लेफ्ट के, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के, और आर बी टी हमारे यूज़ होते हैं रोटेशन वेल्डिंग के लिए, ठीक है ना। अब इनकी फुल फॉर्म भी समझ लीजिए। एस का मतलब होता है स्विंग आर्म, एल का मतलब लोअर आर्म, यू का मतलब अपर आर्म, आर का मतलब रोटेटिंग आर्म, बी का मतलब बेंडिंग आर्म, टी का मतलब ट्विस्टिंग आर्म। ये आप कहीं भी जाओगे सब में इस एक्सिस का नाम सेम ही मिलेगा, बट ये आपको यूज़ करने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से यूज़ करते हो। बाकी ये जो नीचे के ऑप्शंस हैं उनके बारे में भी मैं कुछ ही बताऊंगा, क्योंकि अभी मैक्सिममली अभी आपके काम के नहीं, क्योंकि आप अभी बेसिक, क्योंकि मैं ये पूरा प्रोग्राम बेसिक लेवल से बना रहा हूँ। ये उन हर कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं रोबोट। आप अगर और भी ज़्यादा मतलब कि आपको इससे ज़्यादा आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस पर रुक सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एडवांस लेवल तक जाऊँगा जिसमें आपको हर एक इनपुट से लेके कैसे टीचिंग प्रोग्राम्स बनते हैं और किस तरीके से पल्स एंड वेट डाले जाते हैं, और भी पीएलसीज़ का जितना भी मटेरियल होता है वो सब मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बस हमसे जुड़ के रहिए, आप बहुत सब सीखोगे। अब हम आते हैं, अब जब हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इन सब का भी मतलब पता होना चाहिए। डिलीट, इंसर्ट, एंटर, मॉडिफाई। डिलीट का यूज़ होता है कोई भी टीचिंग पॉइंट को डिलीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोई टीचिंग पॉइंट बना दिया है, आप उसको डिलीट करना चाहते हो, तो आप डिलीट करोगे कैसे? उसको डिलीट, मॉडिफाई, एंटर दबा के फिर डिलीट एंटर दबाओगे, तब जाके वो पॉइंट डिलीट होगा। और कोई वेल्डिंग पॉइंट है या कोई इनपुट आपने डाली है, उसको डिलीट करने का तरीका है डिलीट एंड एंटर। आपने दबाया तो ये वो पूरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। आगे मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, थोड़ा जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितने ज़्यादा लोगों से हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ही सीखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए बाय बाय, टाटा।